भाभी जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर हर? प्लीज प्लीज। देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई, देखो जी बात ये है। बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी, दूसरी हीरोइन आती है ना तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं। मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ प्लीज भाभी, आज आप सारे पत्ते खुलेंगे प्लीज, यहाँ जरा चलाया जाए जरा। भाभी आओ बैठो, आज आप ही हैं। ये जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात है। नहीं भाभी सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है, नई नई जो लड़की अनमैरिड है, वो चलो ठीक है, 3 बच्चों की माँ फराह खान उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। सोचो आप, निकल जाता है कई बार शेर। मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है, मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है। जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ के साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है। तो तू ही इधर आ। तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद। क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत। तो भाभी आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको इनके? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडिंग MBBS, है ना, पढ़ाई कर रही थी। तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी तो मुझे लगना, जब मैं घर एंटर करती हूँ ना, तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है। तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था। ये परमानेंट सा शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक अ चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार, एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर को वो भी? हाँ। पिक अ चिक होता था, वहाँ चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाके, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर और ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी। मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे ही इसने मुझे देखना, इसने परे कर लेना। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी। तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम क्या था? पूरा याद है आपको? है? हाँ पूरे यार, अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल चुका था कि ये मेरे पीछे आते हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह से मैं जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। इसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में, ये मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा, क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो, और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है, वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी, जब मैं अंदर आती थी, वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी, और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते बाहर, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक ये कौन सा रूप है आज?
वी आर वॉचिंग डिफरेंट सिद्धू मैन। नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना, मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच, किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब, उसको क्या लगेगा? हाँ? शेरू शेरू, मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई जेब खाली होने वाली चेक जाएगा, मतलब अच्छा अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी कि वैसे 6 महीने बड़ी है तो ये पता नहीं है, आपसे 6 महीने बड़ी है। बड़ी है तो कह सकती है शरी। अच्छा और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे सारे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, हाँ एक कार मेरा है, चल 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 तो इसकी इसकी मतलब गवाह है, मतलब मेरी बेटी को पूछो वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं, कहते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे से काम किए वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी, तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए, तो बहुत बुरा लगता है। तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं, और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई। तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके, मेरे को बड़ी पेट में दर्द हो रही है दर्द हो रही है दर्द हो रही है, मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था। तो आओ जी मरीज जी आप आओ लेटो, उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो बीपी वगैरह ले गए टीका टूका लेके आया तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, अब पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धू साहब की बेटी जो है राबिया सिद्धू, वो भी यहाँ पे मौजूद है। राबिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू पाजी के बचपन के फ्रेंड है बन्नी पाजी। बन्नी पाजी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी कितनी हेल्प थी इन दोनों का रिश्ता करवाने में? इनको शुरू में जो आपको इन्होंने बात बताई है कि पिक चेक पे ये हम चिकन खाते थे जी, तो हमें तो इसने इतने चिकन खिलाए हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्डर था ना वो भी चिकन वाला ही हो गया था। तो बस पंख आने रह गए थे। तो सो ऐसी इनकी कोर्टशिप थी भी वो नाना हो रही थी इधर, हाँ ये इसकी मुंडी ऐसे थी उसकी मुंडी ऐसे थी। मतलब काफी मुश्किल रहा काम। मुश्किल रहा जी काम। अरे बेस्ट पार्ट है, पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया। उसके बाद कहते मैं ना जन्म पत्र ही दिखानी है, वो मिलेगी तो शादी होगी। मैं कहा बड़ा कमाल का बंदा है। मैं क्या नाउ यू हैड इट, मैं क्या अब तो पत्री मिले ना मिले शादी तो करानी। बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की नहीं? हाँ, मिला ली थी। मलाई 36 गुण मिलते थे। उस समय तो 2-4 गुण कम भी मिल रहे हो, आदमी पैसे देके मिलवा लेता है। भाई 38 मिला देगा भाई साहब, 36 से ज्यादा होता ही नहीं। राबिया आप एक बात बताओ, कभी पापा आपको शॉपिंग वॉकिंग करवाने लेके जाते हैं? नहीं नहीं, पता क्या होता है, जब ये मेडिटेट कर रहे होते हैं ना तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो अलाउड तो है नहीं कोई उनके कमरे में मेरे सिवाय। जी। तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ, तेरी जब तक वापस आती हूँ ये मेडिटेट ही कर रहे होते, चुपचाप वापस डाल देती हूँ। इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ। अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है, कसम से कह रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझे तभी बताया खान मार्केट में कोई आप मेरिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया, कसम से। और कई बार ना मैंने इसको एक बार रोका, मैं कहा रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अब यार माँ बाप को होता ही है। 10:30 बजे मैंने सारा कुछ लॉक करवा दिया,
10:30 बजे मेरी खिड़की से निकल के 1 बजे मेरी खिड़की से पार्टी करके वापस आ गया। पूरी ड्रामा क्वीन। पाजी, हाँ। आज तो खैर आपकी अपनी वाइफ है। हाँ। इतनी दूर क्यों बैठे हो बाय द वे आप? आ जाओ, बस थोड़ा साथ में तो आओ जरा, 2 मिनट आ जाओ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। आ जाओ, आ जाओ। चलो जी। ताड़ियां सबने ऐसे बजाई हैं जैसे बकरा हलाल होने के लिए आया होता ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ अभी फ्रेम पूरा लग रहा है। अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हैं बाजी? बेटा आज तेरा दिन है, तू मार ले छक्के। कोई बात नहीं, कई साल से आप ही की चल रही है। आज थोड़ा आज मैं सिंगल लूंगा, सिंगल लेके दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड। अच्छा भाभी, एक बात बताओ मुझे, जैसे आपके दोनों के नाम सेम है, कभी ऐसा होता है ना, आप दोनों पॉलिटिक्स में भी हैं, किसी फंक्शन में आपको बुलाया हो, जाके सिद्धू बाजी भाषण दे आए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसे तो काफ़ी जैसे एयरपोर्ट पे कई बार होता है, या कई बार बुलाते ही हैं कोई प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बार इशू होती है। नहीं नहीं मैम, आपको नहीं, बोर्डिंग कार्ड देख सर को बुला रही हैं। दिस टू नवजोत, यू वन मेरे को कह रहा, मैं कहा टू अंकल है द बेस। अच्छा भाभी, आपको पता है जब सिद्धू बाजी ना, उधर तो नाली चिमड़ गई उधर हो थोड़ा। देखा अभी यहीं पे। देखो अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी, तो तब मेरी कजिन्स वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना चलो तो आने दो, कोई बात नहीं। ओए ठहर जाओ, ये भाभी बताओ आप। तो ये नहीं बता, 2 मिनट रुक जाओ। मत बताइए। हमारी ना मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स और ठहर जा। हैं, तो भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, तो वो डॉक्टर सारी, और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी, तो और सारी आके चल यार शादी होगी, मिलने आ रही हैं, खाने पे आ रही हैं। तो ये बंदा देखो, बंदा कितने गया, कभी मंजे के नीचे। मैं कहा ये क्यों? फिर अरे इतनी शर्म आती थी, फिर कहते अच्छा अच्छा ठहर, मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ, क्या नहा रहे हैं, चली जाए। मैं क्या कितनी देर नहाओगे? मैं क्या नहाते ही रहोगे, बाहर आना पड़ेगा। मैं बाथरूम में ना नहा नहीं रहा हूँ, कपड़े पहन के वैसे ही खड़ा हूँ ऐसे करके, बाहर जो दौड़ जोर से बाहर निकलो, बाहर। आपको लग रहा है वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को? ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे 100 से पहले। 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जो। एक दिन का ये वाकया है, भी एक हमारे कॉलोनी में रहते थे, वो पॉलिसी बेचते थे, तो ये लेना नहीं चाहता था, मिलना नहीं चाहता था, तो ये पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, मैं सामने बैठा हूँ, तो इसको इतना टाइम नहीं मिला भी ये बाथरूम तक पहुंच सके, तो इसने 2 बारी पलटा और पलंग के नीचे घुस गया, और वो उसी पलंग के ऊपर आके बैठ गए। कहते शहरी कहाँ है, और इसकी शक्ल मुझे टांगों में से दिख रही है, ऐसे देख रहा है मुझे। अच्छा, और ये मैं भी मजा ले रहा था, 15-20 मिनट नीचे लेटे तमी अंकल ना। तो मैं कहा चलो 15-20 मिनट मैं भी मजा लूं, मैं भी नहीं, मैं कहता अंकल बैठो, कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं ना कई बार पूछता हूँ मैं पाजी से, मैं कहा पाजी आप इतने निर्भय होके बोलते हो, कुछ भी आप कभी किसी चीज को खुलेआम बोलते हो, तो घर पे आप ऐसे ही होते हो? मैं बताता हूँ उन्होंने बोला क्या था पाजी। तुम आज मेरा बैंड बजाओगे। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बुलाओ कि शैरी प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो? प्लीज ब्लूज कुछ नहीं, शैरी 1 कप चाय। किस बात से डरे हुए हैं फिर पाजी? कहते मैं बाहर शेर हूं, मैं घर पे भीगी बिल्ली हूं। यहाँ कुछ और है, घर पे इसका रूप बदल जाता है, मैं बता रहा हूँ तुझे आज। तू नहीं समझ पाएगा, जो शादीशुदा है उनसे समझ। अरे आपने इनकी सेहत देखी है? एक ग्लो देखा है मुंह पे? अगर बीवी ऐसी हो तो घर वाला ऐसा दिखे? हाँ, ये तो मुझे मक्खन वाले पराठे खिलाती है सवेरे फटाफट। नहीं वो तो मैं खिला नहीं सकती। सुन ले, एक बार इसने कुकिंग की है जिंदगी में, हाँ। सिर्फ 1 बार, और बनाया क्या? दही में बैंगन। अरे पढ़ के बनाई। दही में बैंगन, मेरी गवाह है सब। मैंने डॉक्टरी की है, MBBS की है, तो मेरे डैड को था कि पढ़ाई करो, तुम एडमिशन लो, तुम क्या ये कोई भी बना लेगा। फिर तुझे किसने कहा था बनाने के लिए? चुप। तो मैंने क्या किया, मुझे आता तो था नहीं, तो मैंने किताब खोली,
अब मैं तो डॉक्टर हूँ, पढ़ना आता है मुझे, तो मुझे आती नहीं कुकिंग, तो मैंने अभी तो किताब आधा बताया मैंने। तो मैंने किताब खोली इसने तो भिंडी भी बनाई थी इतनी इतनी, हैं? बिल्कुल सख्त भिंडी। तो जो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सब्जियां हैं, है ना? पहली बार जीत रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा डिफरेंट चीज बनाओ, ये तो रेगुलर है, भिंडी काट के हर कोई बना रहे, जो परमी भिंडी बनाई इसने, परमी भिंडी जो मसाला डाल के। इंसान बंदे काट लेता है। अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सर्जरी करती हूँ, जो बंदे काट लेता है वो क्या गोभी नहीं काट सकता? सुन ना, वो तो बड़ी एक सॉफ्टी दिन रसोई में घुसी, 4 नौकर खड़े किए हुए हैं। और भिंडी काट, और भिंडी काट रहा, और बैंगन काट, और बैंगन काट रहा, इसको दही में डाल दे। वो कहिए आप क्या कर रहे हो? अच्छा सुन, क्योंकि अच्छा एक ही मेरा सहायक है इनकी मम्मी जी। वो मुझे भी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तो अब इसने खाना बनाया, मुझे झूठ बोलना पड़ना है, समझा नहीं? तो मैंने जब देखा ना, पहले तो रायते में बैंगन पड़े हुए इतने मोटे मोटे। मैं यार मैं आज तक ये डिश नहीं देखी, दही च बैंगन, वो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੀ ਕੂ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੇ वो टूटा ही ना, इतना मोटा बैंगन है। अरे छोटा छोटा था, मैंने किताब में से पढ़ के बनाया था। सुन मेरी सुन तू। अच्छा मैंने बैंगन तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। तो मैंने भिंडी उठा ली। जब मैंने भिंडी चबाई ना, वो इतनी पकी हुई भिंडी थी, कसम से कह रहा हूँ मैं तुझे। वो मेरा कसूर थोड़ी है, भिंडी पक वो गई। मतलब मैं ऐसे खींचू, वो गुलेल की तरह था मेरे लगा। अच्छा था लगे ऐसे था। तो जब इसने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने कहती क्यों जी कैसा बने है? मैं कहा बिल्कुल जैसा मैंने पसंद है वैसा ही बने हैं। अच्छा ये मतलब मेरे झूठ बोलने की चरम सीमा थी, हैं? मतलब इतने में मामा आ गए, हैं? मैं कहा अच्छा आज मेरी बेटी ने खाना बनाया है? मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं बहुत स्वाद। वो एक भिंडी खत्म नहीं हो रही थी मुझे, बहुत स्वाद। तो बैठे एक ही है हैं? तो मैं कह ये बैंगन है, दूर फिट्टे मुंह। मैं तो किंग कॉन्ग की तरह हो गया एकदम से। मैं कह ये भिंडी बनाई है, देखो कितनी पक्की भिंडी है। उसके बाद आज तक मैंने रोटी नहीं बनाई। नहीं तूने बहुत एहसान किया, उसके बाद रोटी नहीं बनाई, बहुत एहसान किया। अच्छा ये ना मतलब कई चीजों को प्रोनाउंस भी बड़ा गलत करती है। मटर पनीर, मटर पनीर का है ना आप, मटर पनीर। मतलब ये अपने आप को कहती है डॉक्टर, पर कई बार बिल्कुल ही फालतू चीजों में लटक जाती है। सुपर पाजी, आप बहुत मजेदार है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं। What a rainy day! ओहो मैं ना आज तो भीगते भीगते बच गया भाई। ये छाता खोल लेते। नहीं वो छाते में छेद है एक्चुअली, इससे नहीं खोला। छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? अब मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी। इट्स ए नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते, आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी। आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो आप। नहीं, मैंने देखा है आपको क्या करते हो आप। नहीं आई एम TTBH। अच्छा वो कौन सी डिग्री हुई? TTBH थोड़ा भीगा हुआ। एक्चुअली भाभी ये झूठ बोल रहे हैं, TTP ये PH है। वो क्या होता है? PH पूरा ही पागल। मानना पड़ेगा कि आपने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा जो आपकी वाइफ को इतना अच्छा देवर मिला। आप सच कहाँ कह- से अच्छे डॉक्टर साहब? ऐसे बाल कोई रखता है डॉक्टर? ऐसे बाल ये तो कल में है, तुमने खींच के इसके बाल बनाए हैं अंदर से खींचे क्रॉस सेक्टर, वरना ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ फालतू बकवास कर रहे हो। सिद्धू साहब लेट्स मी चेंज द टॉपिक। मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ से आएंगी? 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। नहीं वो भागी नहीं है, वो चल के गई, ऑटो पकड़ा उन्होंने।
थोड़ी सी वो नाराज होके गई हैं बस, थोड़ा सा ये है कि अब पाजी आदमी बिना राशन लाए हाँ, कभी राशन लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बना है, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल। बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं, इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछता था भी क्या बनाया है, तो कहती थी तरी वाली हवा बनाई है। तरी वाली हवा। उसको तो बस वही प्रॉब्लम थी जो हर वाइफ को हस्बैंड के साथ होती है, टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सिद्धू साहब, अरे सिद्धू साहब तो यहाँ बैठे हैं। मेरे को इधर लगा हुआ है ना, चल रहा है काफी टाइम। डॉक्टर साहब सारा टाइम तो फ्री रहते, अपनी जुएं निकाल के गिनते रहते हो, टाइम बीवी को नहीं दे सकते थे आप? नहीं समझे नहीं, सारा टाइम मैं उसको देता था, यही प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा टाइम दे दिया? हाँ, उससे सहा नहीं गया। बस बट थोड़ी मैं भाभी जी एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मैं उसको स्पेस देता था। अच्छा। मैं ना उसको मैं बताता था भी मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस दीवार के पीछे छुप जाता था, खड़ा रहता था मैं। वो थी बड़ी चंट, ऊपर से देख लेती थी, बस बताती वो भी नहीं थी कि मैंने देख लिया। सारी दोपहर में खड़ा रहता था जी, इस लेडी ने मुझे बताया नहीं कि मैंने देख लिया, मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, ये देख रही है। फिर एक दिन बिना बताए ना चली गई। ये वाली बात तो जब मेरी शादी हुई ना, तो जब लड़ाई होगी तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको कंप्यूटर्स ये कुछ भी दे, इनको एबीसी नहीं पता। आप इनका टीवी शीवी तोड़ दो, खराब कर दो, इनको कुछ नहीं पता कैसे लगाना है। तो जब मेरे साथ लड़ाई हुई, मैं कहा ये बंदा बड़ा बिजी बैठा है, कैसे टीवी देख रहा है। लड़ाई मेरे साथ हुई है, मुझे मनाए, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। अच्छा। मैंने वो बाहर जाके सारी तारें तूने खींच दी, सारे अखबार वो पार कर दिए। बेचारा थोड़ी देर बाद बोर हो गया, इसको तार लगानी नहीं आती अभी तक की टीवी की। अच्छा भाभी जी, कुछ नहीं आता इसको, तार लगानी नहीं आती। मैं टीवी मैकेनिक हूँ, तार लगानी नहीं आती। अरे तो उसमें क्या हो गया भाभी जी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या है? भाभी जी कोई नहीं, RGBG। RGBG क्या है? रात गई बात गई, इतना नहीं पता तुमको? ठीक है। आए मैं को आपसे जोक सुनना है बस एक। वो आपको क्यों जोक सुनाएंगी बाय द वे? अरे देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है यार, हमको नहीं सुनाएंगे तो किसको नहीं सुना देंगे। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज हैं, मैं आपके टेस्ट करना चाहूँगा। मेरे मतलब आप आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। वो बिल्कुल फिट है, वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, इसका घुटना दुखता है। अच्छा, नहीं, मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए, हाँ। जोड़ों का आप अकेले का टेस्ट नहीं वो करना। तो मैं इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो। अगर सिद्धू साहब, मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है। हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने। बट आई मस्ट से आई हैव अ बिजी डे एंड इट इज अ रेनी डे, और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया, मैं किश्तियां बनानी है मुझे जाके। सो सिद्धू साहब, Such a pleasure, such a pleasure, such a pleasure. like that, yeah. Have apple a day, keep the doctor away. Yeah. पाजी ये तो डॉक्टर है, पागल है, आपके जोड़ों का टेस्ट कर रहा है ये। तो आप कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, हमसे पूछिए और यहाँ पे बैठे लोगों से पूछिए। और ये सब लोग जब आप नहीं आए थे ना पाजी, सब लोग बोल रहे थे कि आज मिसेस सिद्धू आने वाली हैं, तो आप दोनों को किसी लाइटिंग का भी इंतजाम किया हुआ है। हैं? तो ये कोई चाहते हैं कि आप भाभी के लिए कोई रोमांटिक गाना गाओ, गाना पीछे चलेगा। गा भी देते हैं। अरे इनको गाना आता है। हैं पाजी? हाँ, चलो फिर दोबारा रिक्रिएट करते हैं मोमेंट। लाइटिंग देखो तो आप पे गाने निकल रहे हैं, ये देखो। ओहो, जब मैंने उसको वंस मोर, जब मैंने उसको घुमाया मुझे मारने लगी थी वो। बस करो यार, बस करो। ये तो लाइफ टाइम मोमेंट दे दिया आपने। हाँ, दे दिया ना। मैं ना कहता हूँ मजा आ गया। भाभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब सिद्धू पाजी की एक आदत है, यहाँ पे तो है स्पेशली, कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हैं। जैसे कोई अगर महिला यहाँ पे आई
उन्होंने पिंक सूट पहना है तो फट से बोलते हैं कि आज पिंकी टिप्पू लग रही हो। कोई हरा सूट पहन के आया तो बोलते हैं आज हरियाली छाई हुई है। आपको कभी इन्होंने बोला है कि आप लाल सूट पहन के आई, भाई आज तो लाल किला लग रही है? मेरे तो रंग ही नहीं दिखते नहीं, वो निकलता ही नहीं इनके अंदर से। वो जो पहले था वो खत्म हो गया। आई थिंक ओवरडोज होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले 6 महीने निकला। पहले 6 महीने। अच्छा पाजी नहीं बैठे होते ना उस कुर्सी पे तो बड़ा सुना सुना लगता है। पाजी हमने खास मेहमान बुलाए हैं, आप यहाँ बैठे हो क्योंकि आज तो घर का ही मामला है, तो वहां पे देखो भाई, जिनके पास है सिद्धू साहब की चाबी वो है हमारी आदरणीय भाभी। और चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो समुंदर में भी जाके बना दे परांठे उसे सिद्धू साहब कहते हैं। ठोको वाली ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस। भाभी जी, ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस। ये मेरा अमृतसर का एड्रेस, ये मेरा दिल्ली का एड्रेस, ये मेरा जलंधर का एड्रेस, ये मेरा मुंबई का एड्रेस। ईमेल करना भाई, ठोको ठोको ठोको। अच्छा भाभी एक बात आपने कभी नोटिस किया होगा, सिद्धू पाजी के फ्रेम के पीछे, सिद्धू पाजी के सोफा के पीछे हमेशा 8-10 लड़कियां रहती हैं। इनसे पूछो जरा क्यों रहती हैं? क्यों रहती है? क्योंकि कपिल ने देखनी होती। वैसे इनको तो दिखती नहीं। मैंने 1000 बार, मुझे तो आप दिखती तो नहीं। टीवी पे देखते हो ना, जब ब्रेक होता है तो बीच में जब ये सोफा घुमा लेते हैं, आपको पता है नीचे टायर है, पूरा घूम जाता है सोफा ऐसे। देखो ये देखो ऐसे ऐसे जब सिद्धू पाजी बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो वो ऐसे गिर जाते हैं अपने आप। अच्छा भाभी अक्सर ना पत्नियों को शिकायत रहती है कि मेरे पति जो है मुझे टाइम नहीं देते। जिनके पति एक एक काम भी करते हैं उन्हीं को शिकायत रहती है कि चलो किस दिन छुट्टी लेके हॉलीडे मनाने चले जाओ। पाजी तो वैसे ही इतने बिजी हैं और मुझे लगता है कि जितने काम ये करते हैं अगर कहीं छुट्टी भी होती होगी तो वो दिन तो सारा पैसे गिनने में निकल जाता होगा। भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी पत्नियां बैठी हैं किनको ये लगता है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते? बाद में मैं पतियों की राय भी जानना चाहूंगा। बहन जिनको लगता है, अच्छा भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, अच्छा हाँ कपिल शर्मा नमस्ते नमस्ते। ये बड़ा मजा है, पूरा नाम लिया किसी ने। द कपिल शर्मा शो। नमस्ते कपिल शर्मा नमस्ते। तो जो ये बोलते हैं कि ये लोगों की ये समस्या है, तो मेरी तो बीबी की कोई समस्या नहीं है ऐसी। ऐसे क्यों? कहते समस्या नहीं मेरी बीवी की कोई। जिसका पति बाहर रहता है, विदेश रहता है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग को टाइम नहीं है जी। मेरे को तो बहुत टाइम है। आप क्या करते हैं? मैं योगा क्लास चलाता हूँ, तो 2 घंटे के अंदर योगा करा के वापस घर पे आ जाता हूँ। तो आपको अपने पतिदेव से कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक? अभी ये बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत टाइम देती हूँ। तो ये बताओ कि घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इतना टाइम भी क्या काम का, ये बताओ। कमाई भी तो चाहिए, ये बताओ। अगर पूरा ही टाइम देोगे तो घर कैसे चलेगा? तो जिनको योगा कराते हैं वो पैसे नहीं देते? उसमें क्या मिलता है? बोलते हैं 2 घंटा जाता हूँ, उसमें क्या पैसा आता है? आप भी सोचिए। तो भाई साहब मैंने पहली लेडी देखी है जिनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो आप। पैसा बड़ी चीज है क्या प्यार बड़ी चीज है? नहीं नहीं, पैसा होता है जर। जर है तो नर है, वरना पंछी बेपार है। ऐसा भी पैसा क्या नहीं, ऐसा भी पैसा क्या काम का जो बीबी को टाइम ही नहीं देता है? अच्छा आपने इतना टाइम देते हैं बीवी को, बच्चे थे आपके 20-25 होंगे फिर। पर बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके सर। आज सिद्धू भाई जी ऊँट फाड़ के नीचे आए। बिल्कुल आगे। हाँ। मतलब आप मुझे ऊंट कह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आप सबको कुछ भी बोलते रहते हैं। आज ऊंट आया पहाड़ के नीचे। हाँ, मतलब मेरी बीवी को पहाड़ और मुझे ऊंट कह रही हैं आप? बहुत मजा आया सर आपसे बात करके मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम, सबको प्रॉब्लम है अभी। जी हाय कपिल। हाय। हाय सिद्धू जी। हेलो मैम। सिद्धू जी, कपिल जी बोल रहे हैं कि किस किस को समस्या है,
तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मुझे समस्या नहीं है कि ये समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ मध्य प्रदेश पुलिस से, देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके हस्बैंड भी पुलिस में हैं? जी जी, मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं, फायर सर्विसेज इंदौर, एमपी। यार बड़ा मजा आया, दोनों मियाँ भी पुलिस में। तो आप दोनों में से डराता कौन है एक दूसरे को? तो दोनों ही पुलिस में, जैसे ये दोनों पॉलिटिशियन, आप दोनों ही पुलिस वाले। वाह। एक्चुअली में क्या है, जैसे अभी कुंभ हुआ था उज्जैन में जी, तो इनके 3 मंथ्स की सर्विसेज इनको देनी थी उज्जैन में। अच्छा। और मैं भी देवास में कंट्रोल रूम इंचार्ज हूँ। देवास और उज्जैन का डिफरेंस 30 मिनट्स का है। ओके। तो मैं अपना शेड्यूल कंप्लीट करके अपनी सर्विसेज दे के शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अपनी बेटियों को लेके मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो समय तो मैनेज करना पड़ता है, 24 घंटे ही हैं दिन में। क्या बात है यार, ये सैल्यूट है आपको। आप घर भी संभालती हैं, जी जी, ड्यूटी भी करती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख के, आपसे मिलके। पता है, भगवान ने माँ बनने का जो है सौभाग्य इसीलिए औरत को दिया है, क्योंकि पेशेंस जो है ना एक औरत में, वो दुनिया में और कहीं किसी प्राणी में देखने को नहीं मिल सकती। और आप धन्य हैं, आपको सैल्यूट है मैम। थैंक यू, थैंक यू। और अभी इनका डिवोशन ये है कि सिंहस्थ में कुंभ के समय ये इतने बिजी रहे कि ये हमको कहीं भी वैकेशंस पे नहीं ले जा पाए जी। तो इन्होंने ये शेड्यूल तय किया था कि भले ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, 2 दिन का लीव ले लेंगे, लेकिन 5 डेज़ का हम लोग भी टूर यहाँ का लेके आए हैं। और स्पेशली आज के शो के लिए हमने अपनी ट्रेन भी मिस कर दी है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। और ये पुलिस महकमा ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस में थे तो मुझे पता है कोई छुट्टी नहीं पूरे साल में। और आप लोगों को ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, आपको सैल्यूट है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। थैंक यू। राबिया, आप भी ऊपर आ जाइए, मम्मी पापा के साथ बैठी, पूरी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि पाजी का बेटा आज नहीं आ पाया, वो बिजी था। मेरे सिद्धू जी, हाँ जी। आप यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, और हम कब से पुराने किले में बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। पुराना किला तो खुद हो आप क्यों इंतजार कर रहे क्या थे? क्या काम करते हो शो पे? मुझे यही करना है, रह गया कोई और कमाल नहीं। माफ कीजिएगा, इन्होंने हमसे खुद कहा था क्या? कि ओ गुरु मोहतरमा, हम शूटिंग खत्म करके आएंगे, फिर हम दोनों पुराने किले जाकर बारिश में बुट्टे खाएंगे। भूल गए आप साहिब आलम? झूठ है सब। साहिब आलम, आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे। आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए, आपको अब्बा बना देंगे। बेगम साहिबा, मेरी बात सुने। आप उस प्लॉट पे कब्जा करने का क्यों सोच रही हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है? इनसे मिलिए, ये है मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये है गुनाह अजीम। बेमुरवत, बेवफा, बेगाने, आप शादीशुदा हैं। शी, फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें एसएमएस क्यों करते थे? लिल्ला, कौन का है एसएमएस चेक करो। बिल्कुल, मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं तो एसएमएस कैसे करूँ? एसएमएस करना ही नहीं आता। अच्छा, ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे। खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम, मैं हो तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर। अरे इतना ही कुछ नहीं, आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते हैं ना, हम नहीं तो इन्हें सिखाया था। ये झूठ से ऊपर की कोई बात करी आपने? ये कही ना आपने जहालत वाली बात। अच्छा, तो आपने आके बड़ा हमें अच्छे शट अप। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहन। देखिए, जब बात इतनी बढ़ी गई है तो मैं क्या करी थी बहन, हाँ जी। कुछ ऐसा कीजिए ना, ट्राई कीजिए कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में मैं एडजस्ट हो जाऊं। आप हो तो गए हो ऑलरेडी। नहीं, यहाँ नहीं, घर पर भी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, डुअल सिम का जमाना है, एडजस्ट तो हो ही जाता है ना? आंखों को शराब करके तो देखो,
होठों को गुलाब करके तो देखो, इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा। बस एक बार नीयत खराब करके तो देखो। मैं आपको आपके लेवल का सिद्धू देता हूँ, चलिए हटिए, ये लो, ये फर्स्ट कॉपी है। देखो जी, मैं कहना चाहूंगा कि दिवाली के बाद आता है न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद आती है लोहड़ी, लोहड़ी के बाद आती है राखी। मैं वहां बैठा था, कोई भी हो जाए गुस्ताखी तो कोई बात नहीं, भाभी आई है, चलता है एक दिन। ठीक है भाई, ठोको ठोको। हवाई बार का एक बार मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जोरदार तालियां। राबिया भाभी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और इतना मजा आया, मुझे लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट एपिसोड है। थैंक यू सो मच भाभी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो यार ये तो मुझे लड़की लगी। ये हाँ, आप शूटिंग के बाद पैक करा दे आपको। पाजी, आपको पता है मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है, हाँ, आदमी भले कच्चे में आ जाए, हाँ, औरतें साड़ी खरीदना नहीं छोड़ती। सही बोला। आपको अगर पता चले ना मैंने अपनी साड़ी की दुकान की मॉडलिंग के लिए किसको रखा है, आप 2 साड़ियां एक्स्ट्रा लेके जाओगे। पूछो कौन है? कौन कौन? देखा देखा कितना इंटरेस्ट है, मॉडल में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब आ रही है कप्पू साड़ी की मॉडल। 1 2 3 म्यूजिक। पतली हो या जाडी, पहनू कप्पू साड़ी। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात। कप्पू, मेरा पैसा दो। अरे पहले रैंप वॉक तो कर दो। अभी मैंने क्या किया? सीधा सीधा तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा इसके आसपास करना है। आओ फटाफट। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? अरे तुम्हारे आने से गर्मी हो गई ना, इसलिए आग जला रहा हूँ। आग से और गर्मी होती है ना। अरे एसी चलाओ। लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है। तुम रैंप वॉक करो, मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ता हूँ। चलो चलो चलो। चलो लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खौर, तुम मेरे नर्स के साथ शादी करा ले। ओए, इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, तो जाने दी मेरे को। मैंने मुक्का मारना, सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट सिद्धू साहब, ऐसे कौन मॉडलिंग कराता? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है, कोई नहीं, हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ। नॉट, आ जाओ। इट्स सिस्टर नॉट डार्लिंग। अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए, एक्चुअली मॉडलिंग। नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। देखो नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता। उसकी बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? एक्चुअली बात ये है कि